हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी तरफ मौसम कैसा है ये ज़रूर बताइएगा। हम लोग इधर झारखंड में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल पूरा रात बारिश हुई है। सुबह तक करीब 8 बजे तक तो बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश होने के कारण सबका बाड़ी में, खेत में जो सब्जी है वो सब खराब होते जा रहा है। पर अभी मौसम ठीक है, अभी धूप है। तो गाइस, आज का मेरा जो ब्लॉग है उसमें मैं जो अभी चर्चित न्यूज़ है, सौरव मर्डर केस, उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। सुन के अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। मज़ा क्या, एक दुख भरी कहानी भी है। समाज में कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं वो भी जानना देखना ज़रूरी है। मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ, तो अभी ये न्यूज़ पूरा ट्रेंडिंग में है। तो कहानी यूँ शुरू होती है। कहानी आप सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। कहानी यूँ शुरू होती है। मेरठ में मुस्कान और साहिल दोनों क्लासमेट, दोनों साथ पढ़ते हैं। 8वीं क्लास तक दोनों साथ पढ़ते हैं। दोनों दोस्त थे। फिर साहिल ने स्कूल छोड़ दी। मुस्कान वहीं से मैट्रिक पास की, इंटर पास की। उसके बाद साहिल और मुस्कान की जो दोस्ती है वो 8 क्लास के बाद लगभग ख़त्म हो गई थी, क्योंकि साहिल अलग हो चुका था और मुस्कान अलग हो चुकी थी। क्योंकि साहिल ने स्कूल छोड़ दिया था तो मिलना हुआ नहीं। उसके बाद 2016 में मुस्कान की मुलाकात सौरव से होती है। दोनों पहली नज़र में एक दूसरे को दिल लग बैठते हैं। दोनों को प्यार होता है और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन साहिल के पेरेंट्स, उसके घर वाले मानते नहीं हैं, क्योंकि मुस्कान उनको पसंद नहीं आती है। लेकिन मुस्कान के घर वालों को साहिल बहुत पसंद आता है। मुस्कान के घर वालों की रजामंदी से उन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद साहिल के घर वाले साहिल को अपने प्रॉपर्टी, जो भी धन संपत्ति है, उससे बेदखल कर देते हैं। साहिल एक किराए का मकान लेता है और मुस्कान को रखता है। उसके बाद दोनों की एक प्यारी सी बच्ची होती है। दोनों खुश थे। साहिल मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे, तो जॉब के सिलसिले में उन्हें अक्सर बाहर रहना पड़ता था। इसी बीच मुस्कान अकेले पड़ जाती। शायद उसको अकेला फील होता होगा। जब सौरव नहीं थे, वो बाहर थे, जॉब करने गए थे। इसी बीच जो मुस्कान की मुलाकात होती है वो साहिल से होती है। दोनों क्लासमेट, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पुराना जो याद था वो ताज़ा हो जाता है। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। मिलना जुलना बढ़ता है। दोनों साथ रहते हैं। मिलना जुलना काफ़ी बढ़ता है। साहिल रात को, दिन में, जब मर्जी तब मुस्कान के घर आता था, क्योंकि सौरव रहता नहीं था, वो बाहर जॉब करने जाते थे। इसीलिए साहिल आता था, मुस्कान से मिलता था। जब उन दोनों की नज़दीक बढ़ी, तब मुस्कान को एक बात पता चली। साहिल स्नैपचैट पर अपनी मम्मी से बात किया करता था। खुद वो मैसेज करता था। उसको लगता था कि उसकी मम्मी वो जवाब दे रही है, उसकी मम्मी उससे बात कर रही है। उसको लगता था कि मेरी माँ मेरे साथ है और वो जो बोल रही है वो सच बोल रही है और मुझे उसका बात सुनना है। जब मुस्कान को ये बात पता चली कि उसकी माँ के मरे हुए बहुत साल हो गए, फिर भी वो अपनी माँ से स्नैपचैट पर बात करता है, ये सोचकर उसको थोड़ा अजीब लगा। फिर वो फेक अकाउंट बनाती है स्नैपचैट पर अपने भाई के मोबाइल नंबर से, और साहिल जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको माँ बनकर मैसेज करती है कि ऐसा मैसेज करती है कि मुस्कान तुम्हारे लिए बेस्ट लड़की है, तुम उसका दिल कभी मत दुखाना, उसका हर एक बात मानना, तुम्हारे लिए वो बहुत परफेक्ट है और तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ ही कटेगी। तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसका हर एक कहना मानना।
जब साहिल स्नैपचैट पर ये चैटिंग करता, मैसेज देखता, तो वो खुश हो जाता। उसको लगता कि मेरी माँ का ये आदेश है कि मैं मुस्कान के साथ रहूँ, उसका हर एक बात मानूं। फिर साहिल मुस्कान का हर एक बात मानता था। उसका वो मुट्ठी में था, गुलाम था एक तरह से, क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था और उसकी मम्मी मर चुकी थी। उसका ये मानना था कि मेरी माँ मुझसे बात करती है और ये मेरी माँ का आदेश है कि मैं मुस्कान के साथ रहूँ, उसका ख्याल रखूँ, उसका हर एक बात मानूँ। उसके बाद वो हर एक बात मानता था। फिर मुस्कान का पति सौरभ घर आता है अभी मार्च में, क्योंकि उसका बेटी का बर्थडे था। घर आता है। उसके बाद और एक चीज़, हाँ, ये जो सौरभ था, इसको भी पता था कि मुस्कान का एक बॉयफ्रेंड है। ये पहले पकड़ा चुकी थी साहिल के साथ। दोनों में लड़ाई भी हो चुका था। सौरभ बोल रहा था कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, लेकिन मुस्कान मना ली। शायद वो बोली कि मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। तो तलाक तक बात पहुंच गया था, लेकिन तलाक हुआ नहीं था। दोनों पति पत्नी राजी हो चुके थे। सौरभ को भी पता था कि मुस्कान का एक बॉयफ्रेंड है साहिल, वो उससे बात करती है। सौरभ आता है, दोनों मिलके। और एक चीज़, ये जो साहिल है और मुस्कान है, साहिल सब नशा करता था और मुस्कान भी नशा करने लगी थी। तो दोनों ने मिलके ये प्लान बनाया कि अगर ये आएगा तो हम लोग मिलेंगे नहीं, हम लोग को नशा करने देगा नहीं। मुस्कान को ऐसा बोला था कि तुमको नशा करने देगा नहीं, तो हम लोग इसको रास्ते से हटा देते हैं और इसको मार देते हैं। तो मुस्कान बोली ठीक है। जब सौरभ आया, अपनी बेटी का बर्थडे मनाया, हंसी खुशी मनाया। उसके बाद मुस्कान उसको नशीली पदार्थ देती है खाने में, वो बेहोश हो जाता है। फिर दोनों मिलके उसका हत्या कर देते हैं, उसका गला काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, बाथरूम में ले जाते हैं और ड्रम में पैक कर देते हैं और सीमेंट से सील कर देते हैं। और दोनों साहिल और मुस्कान शिमला चल जाते हैं हनीमून मनाने, घूमने। देखिए वो कैसी औरत है, अपने पति को मार के घूमने गई है। एक डर भी रहता है इंसान कि हम कहीं पकड़ाए ना, किसी को पता ना चले। वो बिंदास होकर घूमने चल गई, घूमी फिरी। उसके बाद आई, अपनी माँ को बताई कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे ननंद और उसका पति आया और मेरे पति को मार दिया, ऐसा बहाना बनाई। उसके बाद उसके माता पिता को शायद विश्वास नहीं हुआ, उसके बाद उसको थाना ले गए। फिर जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि उसका पति ड्रम में है, वो मर चुका था। क्योंकि वो लोग उसका चाकू से दिल पे वार की थी, दिल पे, खुद उसकी, जिसको दिल दिल जान जान दी, जिसे प्यार की, शादी की, जिसको जान बोलती थी, उसी का जान ले ली, दिल में हत्या कर दी, दिल में चाकू चलाई थी। तो कैसे एक लड़की अपना घर उजाड़ती है, अपना पति को मारती है। वो नशे की हालत में की, ऐसा बोल रही है कि मैं नशे की हालत में की, लेकिन नशे की हालत में तो एक दिन करता है ना। वो ड्राम खरीदी, कब खरीदी होगी, और सीमेंट खरीदी, चाकू खरीदी, प्लानिंग तो पहले से ही था। और एक चीज़, इसके बाद अगर ये दोनों नहीं पकड़ाते तो शायद और एक मर्डर होता, क्योंकि साहिल जो था वो मुस्कान से प्यार करता था, क्योंकि उसकी माँ का आदेश था इससे शादी करना। वो उससे शादी करना चाहता था और मुस्कान उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वो खुद बयान दी है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी। अगर साहिल उसको दबाव डालता शादी के लिए तो शायद उसको रास्ते से हटा देती, या फिर मुस्कान शादी नहीं करती तो साहिल उसको रास्ते से हटा देता। तो और एक मर्डर तो होता ही होता, और एक मर्डर ना हो इससे पहले दोनों पकड़ा गए, अच्छा हुआ और एक मर्डर होता। लेकिन दोनों को सज़ा तो होनी चाहिए, फांसी की सज़ा। इन दोनों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। तो गैस आजकल कैसे कैसे घटनाएं हो रही हैं।
तो आज का ब्लॉग ये ट्रेंडिंग जो स्टोरी है, मर्डर की स्टोरी, इस पे था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।